द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र, मेडिटेटर हैज ए वंडरफुल चाइल्ड लाइक क्वालिटी ऑफ प्लेफुल इनोसेंस एंड सेंस ऑफ वंडरमेंट। अर्थात सूत्र कहता है कि जो ध्यानी है वो बच्चों जैसी एक विस्मयकारी अवस्था में होता है, एक खेलपूर्ण अवस्था, निर्दोष विस्मय जो बच्चों में है उसमें जीता है। ध्यानी का जीवन जटिल नहीं होना है, ध्यानी जो है वो जटिल होगा भी नहीं। और बुक ऑफ मेडिटेटर अपने सूत्रों में हमारे सामने यही बात रखती है कि एक ध्यानी आखिरकार हो कैसा। कई बार ध्यान में तो हम जा रहे हैं, ध्यान के बारे में हमको उड़ते उड़ते से बहुत से ख्याल हैं, लेकिन वास्तविक रूप में एक ध्यानी का जीवन किस तरह से चलना चाहिए इसका हमको ज्ञान नहीं होता। वहीं पर ये जो सूत्र हैं वो काम आते हैं। तो एक साधारण सी बात सूत्र कहता है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये होती है कि जीवन में जो साधारण सी बातें होती हैं कई बार वही बड़ी असाधारण सी हो जाती हैं। कितने लोग हैं इस जीवन में जो बच्चों जैसी एक प्लेफुल स्टेट में, एक आश्चर्यजनक विस्मयकारी खेलपूर्ण अवस्था में रहते हैं। कितने लोग हैं जो बच्चों जैसी निर्दोषता में रहते हैं, एक जो बच्चों के अंदर विस्मय का निरंतर भाव बना रहता है उसमें रहते हैं। हम ढूंढने जाएंगे नहीं मिलेंगे लोग। यहीं पर ध्यान का परिणाम जब घटता है तो ध्यानी के अंदर जो व्यक्तित्व परिवर्तन होता है, उसका जो पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो ये सब गुण लेकर आता है। बच्चों को तो नैसर्गिक रूप से मिला है, उनके लिए कोई उसमें उपलब्धि नहीं है, लेकिन जब हम वयस्क हो जाते हैं तब वही गुण हमारे लिए एक उपलब्धि की तरह होते हैं। उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि अब परिपक्वता है, संसार की तमाम हमने चीज़ें सीखी हैं, हमने जीवन को ठीक से जीने के जितने भी आयोजन हैं उन सबको सीखने के बाद, जिसमें स्वाभाविक रूप से तमाम किस्म की जटिलताएं, उतार चढ़ाव भी शामिल हैं, और फिर भी हम अपने अंदर कटुता ना लाएं, अपने अंदर कठोरता ना लाएं और बच्चों जैसे खेलपूर्ण हो सकें। क्योंकि संसार में आगे जब कोई व्यक्ति बढ़ता है, प्रतिद्वंदिता का टकराव है, उसके अंदर महत्वाकांक्षा का एक बुखार है, तमाम किस्म की अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद है, बहुत सारी चीज़ें टकराती हैं और व्यक्ति को उसकी बाल सुलभ निर्दोषता से दूर कर देती हैं। ठीक है, मनुष्य के विकसित होने के लिए, उसके जीने के लिए एक पड़ाव तक वो चीज़ें ठीक है, लेकिन जल्दी ही उनको एक उपयोगिता की तरह देखकर उनसे बाहर हो जाना भी आवश्यक है, अनिवार्य है। यही ध्यान करता है। ध्यान में जब कोई जाएगा, और ध्यान इसीलिए ध्यान सूत्रों पर जब हमने इतनी व्यापक चर्चा करी तो उसमें यही बताया हर कोण से, हर आयाम से कि ध्यान है क्या। ध्यान कोई क्रिया, कोई विधि नहीं है। ध्यान एक समझ है, जीवन की गहनतम समझ, जीवन की गहनतम अंतर्दृष्टि है ध्यान। तो वो जब व्यक्ति के भीतर पुष्पित पल्लवित होती है, उसका प्रतिफलन आता है, उसकी खिलावट होती है, तो ये सब गुण आते हैं जिनकी चर्चा द बुक ऑफ मेडिटेटर करती है। वही ये बात है कि अब जी लिया है जीवन का सारा रंग ढंग, उतार चढ़ाव, कटुताएं, विषमताएं, महत्वाकांक्षाएं, प्रतिद्वंदताएं, अब उस सब से हटने का वक्त है। ध्यान की समझ के माध्यम से हम फिर से अस्तित्व के इस विराट आयोजन में विस्मय से भरते हैं, क्योंकि विस्मय स्वाभाविक भाव है। जीवन इतना विराट है कि उसमें सब कुछ तय तो हो नहीं सकता, और जब सब कुछ तय हो नहीं सकता तो जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, उसके प्रति विस्मय तो आना ही है, आता ही है। और एक चाइल्ड लाइक जो प्लेफुलनेस है, खेलपूर्णता, यानी कि जीवन को गंभीरता से नहीं लेना, जीवन अपनी ही
प्रवाह में बहता जा रहा है तो उसको बहुत गंभीरता से लेना ही मनुष्य के आंतरिक और बाहरी स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होता है। तो उसको उस तरह से ना देखा जाए। जितना काम करना है गंभीरता से अर्थात अपनी पूरी सजगता से कर दीजिए, लेकिन जीवन के पूरे परिदृश्य को गंभीरता से न लिया जाए। ध्यानी ऐसे जीता है, जो काम करता है पूरी तरह करता है, डूब कर करता है। गंभीरता से नहीं लेने का अर्थ नहीं कि वो काम ही नहीं करता या हर चीज को खिलवाड़ बना देता है। खेल पूर्ण होना और खिलवाड़ बना लेना, ये दोनों अंतर है। खिलवाड़ है कि तुम कोई काम ही ठीक से नहीं कर रहे हो, लेकिन खेल भी तो बड़ी सिस्टमेटिक चीज होती है ना, पूरे नीति नियम से चलने वाली। तो काम को पूरी इंटेंसिटी से, तीव्रता से, शिद्दत से डूब कर करना, जो भी जीवन में हमारे पास काम है, फिर उससे हट जाना और उसको गंभीरता से नहीं लेना, ये खेलपूर्ण दृष्टि होगी। और जीवन प्रतिक्षण इतने नए नए चमत्कार, इतने नए नए आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव लेकर आता है, उसको एक विस्मय से, पूरी निर्दोषता से देखना, इस ढंग से जब एक जीवन शैली विकसित हो जाती है तो ध्यानी का जीवन नैसर्गिक रूप से बिना किसी आयोजन के निरंतर प्रसन्नता से भरा हुआ रहता है, निरंतर शांति से भरा रहता है। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनको दूर से भी देखकर, कोई बाहर से देखकर भी जान लेगा कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर कुछ तो अलग है, कि जीवन ऐसा है लेकिन वो शांत है, प्रसन्न है। उसके अंदर का जो बच्चा है, बालपन है, निर्दोषता है, वो जिंदा है।